वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर, किडनैपिंग दो तरह की होती है, व्यापरण दो तरह का होता है। व्यापरण दो तरह का होता है, एक होता है सर आउट ऑफ इंडिया, भारत से परे किसी को लेके जाना। दूसरा होता है सर किसी संरक्षक सी सरकता से उसको दूर लेके जाना, किसी गार्जियनशिप से, किसी लॉफुल गार्जियनशिप से उसको लेके जाना, किसी विधिपूर्ण संरक्षता से उसको दूर करना किसी व्यक्ति को। अब इसके नियम क्या होते हैं, क्या रूल होते हैं, क्या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, एक और बात आप सुन लीजिए, एक और बात आप ध्यान से सुन लीजिए। एक डिफरेंसेस का पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने, अंतर का पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में। सबके पास है वो पीडीएफ? पता ही नहीं है, संभाल के रखा ही नहीं रखा है। पीडीएफ है ना, एपीयू के टाइम पे जो भेजा था मैंने। प्लीज वो डिफरेंसेस में से एक आईपीसी का डिफरेंसेस होंगे जो मैंने बेसिकली एपीयू के लिए भेजे थे, लेकिन है तो डिफरेंसेस ही ना सर, है तो अंतर ही। तो सर प्लीज वो जो डिफरेंसेस हैं, जितने भी अंतर हैं उनको कीजिएगा। जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध, सदोष अवरोध, इसके डिफरेंसेस हो गए। या फिर अपहरण और व्यापरण के, या व्यापरण अपहरण के डिफरेंसेस हो गए, किडनैपिंग ऑपरेशन के डिफरेंसेस हो गए। या फिर अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, चोरी, उद्दापन, लूट और डकैती, इनके जो डिफरेंसेस हैं, ये सब डिफरेंसेस भी वहाँ पे भेजे हुए हैं। सबके डिफरेंसेस वहाँ पर भेजे हुए हैं, कॉमन इंटेंशन से लेकर कॉमन ऑब्जेक्ट तक, सामान्य उद्देश्य से लेकर सामान्य आशय तक, सबके अंतर उस पीडीएफ में है। प्लीज उस पीडीएफ को डिफरेंसेस या तो अपने नोट्स में नोट कर लीजिए बैठ के, जो जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे उस पीडीएफ से नोट करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सर, सवाल वहीं से आते हैं, उसी पीडीएफ से आते हैं मेंस में। और अपनी कॉपी में नोट कर लो तो ठीक रहेगा। मैं डिफरेंसेस इसीलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ, इसलिए उसका मैं डिफरेंसेस नहीं लिखवा रहा हूँ। तो बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं डिफरेंसेस पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने आई हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड दोस पीडीएफ टू यू। जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इलस्ट्रेशन है, कंटेंट है, वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, और कंटेंट बनता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग भेज जाएंगे। अगर कोई बच्चा 1.5-2 साल पूरा पढ़ रहा है ना अपने पास, तो ये समझ लो कि क्लास नोट्स तो अलग है और इसका कंटेंट का ये फोल्डर अलग है उसके पास। इतने कंटेंट उसको मिल चुका होगा अब तक। हाँ, फीस कम रखते हैं, फीस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वही कंटेंट तुमको जो देते हैं वही तुमको पीडीएफ फॉर्म में पकड़ाने स्टार्ट कर देंगे। भाई फीस कमी है तो अपने हिसाब से प्रिंट ले लो, और क्या। सिंपल सी बात ये है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आ रही होगी। जिसको जिसको नहीं पता कि पीडीएफ क्या है, जो ये सोच रहा है कि कौन सा पीडीएफ भेज दिया है सर ने, वो से अच्छे होंगे। अभी लाइव में भी कुछ है और रिकॉर्डेड में भी कुछ होंगे। अब कौन सा पीडीएफ की बात कर रहे हैं, समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो फिर आप अपने भविष्य के खुद निर्धारण करने वाले हो भैया। अपन क्या कहें फिर। कौन सेक्शन पे थे अपन? 137, 137। देखिए 137 बात करता है किडनैपिंग की। अब ये होता क्या चीज है सर, इसको 2 मिनट समझेंगे। व्यापरण क्या होता है सर, दो तरीके से अपहरण बनता है। इसका ए और बी पॉइंट दिखते हैं। अगर कोई भी आदमी किसी को किडनैप करता है फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, भारत से परे, और ये है किसी को भी आप लॉफुल गार्जियनशिप से लेकर जाते हैं, लॉफुल गार्जियनशिप से लेकर जाते हैं, विधिपूर्ण संरक्षता से आप उसको लेकर जाते हैं। इसको हम थोड़ा समझेंगे कि क्या है ये प्रोविजंस और किस बारे में इसको बात की गई है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत आसान प्रावधान है, समझिए प्लीज। देखिए ऐसा है, आउट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ इंडिया का मतलब, दो वर्ड्स अंदर अंडरलाइन करेंगे। एक शब्द है हुएवर कन्वेज, जो कोई उस व्यक्ति को सीमाओं से परे प्रवहन कर दे। एक शब्द लिखा होगा प्रवहन कर दे। देखिए मेंस में अगर मैं कॉपी चेक करता हूं तो मैं इन्हीं शब्दों को ढूंढता हूं, क्या बच्चे ने इन शब्दों का प्रयोग किया है या नहीं किया है। वेदर द स्टूडेंट, अरे यू यू हैव मिस द योगा योगा क्लासेस। अच्छा, अरे वाह यार, वेरी गुड। देखो मृदुल क्लास आ गए हैं आज। मृदुल बोले योगा क्लासेस शाम को हो जाएगी। चलिए, तो वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए। एक कीजिए कन्वेज को अंडरलाइन, एक कीजिए प्रवहन को अंडरलाइन। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर आपको? दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है विदाउट हिज कंसेंट। दूसरा अंडरलाइन कीजिए विदाउट हिज कंसेंट, उसकी सम्मति के बिना, उसकी सम्मति
उसकी सम्मति के बिना, दिख रहा है आपको, किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना। तो टेक्निकल बात क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि तेरे को दुबई लेके चलता हूँ, शेख के पास काम रखूंगा, ठीक है ना। अब तुम भी खुश हो जाओगे कि वाह यार सर शेख के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, दुबई के किसी शेख के पास लेके जाएंगे, ठीक है। कंसेंट तुमने किसके लिए दिया है? दुबई के लिए। लेकिन मैं तुमको उठा के नेपाल ले जाता हूँ और नेपाल में जाके किसी रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करवाता हूँ, झाड़ू पोछा मरवाता हूँ। टेक्निकली कंसेंट किस चीज के लिए थी? दुबई के लिए, यूएई के लिए। लेके कहा गया हूँ? नेपाल। बात समझ में आई? और ये जो यहाँ पर जो शब्द है कन्वेस, प्रवहन, इसका मतलब क्या आ गया? एक शब्द है कन्वेस, प्रवहन। क्या होता है कन्वेस, क्या होता है प्रवहन, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। कन्वे का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आप फोर्सफुली, किसी व्यक्ति को आप कन्वे कर रहे हो। अब कन्वे करने का मतलब ये होता है कि सर उसकी इच्छा नहीं है जाने की। समझ में आई बात? कन्वे का मतलब होता है, प्रवहन का मतलब होता है कि आप उसको लेके जा रहे हो, उसकी इच्छा है या नहीं ये नहीं पता। अगर उसने कंसेंट भी दी है तो कंसेंट भी अंडर द फियर ऑफ मिसकंसेप्शन दी है। हमने एक सेक्शन पढ़ा है जहां कंसेंट को परिभाषित किया गया है। कहां एक सेक्शन पढ़ा है हमने? कौन सेक्शन है ना? 40 या 41 देखिए प्लीज, या तो 43, 42, 43 होगा, ऐसा कुछ है। 42, 43 के आसपास एक सेक्शन है, प्लीज देखिए। अर्ली डेट वो सेक्शन 90, पहले 90 हुआ करता था। देखिए कंसेंट को परिभाषित किया है जहां पर, गलत गलत बता दिया मैंने आपको। आप देखिए 28, हाँ सॉरी 28, मुझे भी देखो। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर मैं तुमको दुबई के बजाय नेपाल लेके जा रहा हूं, है ना, या दुबई के बजाय कांगो लेके जा रहा हूं, अफ्रीका में कहीं पे सोमालिया लेके जा रहा हूं, तो सर मिसकंसेप्शन तो है ही ना। आप ये भी सोचो कि भ्रम के अधीन आपने जो दिया है वो कंसेंट मानी जाएगी क्या सर? अगर आपने मिसकंसेप्शन में कोई कंसेंट दी है, क्या वो कंसेंट है? तो कन्वेंस का मतलब होता है कि समवन इज कैरिंग यू, समवन इज टेकिंग यू देयर। एक केस में क्या हुआ, एक केस सुनिए। एक केस था हमारे पास, उसमें क्या था, एक लड़की ने बीएससी नर्सिंग की हुई थी। क्या की हुई थी? एक लड़की ने बीएससी नर्सिंग की हुई थी। तो उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, जैसे सेंटर बने होते हैं ना जैसे कि विदेश जाएंगे, विदेश भेज देंगे आपको हायर स्टडीज के लिए, नौकरी के लिए, जीआरई वगैरह एग्जाम के लिए। तो उसकी बीएससी नर्सिंग थी, तो उस लड़की को दुबई का कहीं असाइन किया। ये रियल केस है, मेरे पास नहीं था, मेरे कोई सीनियर एडवोकेट उनके पास था केस। अब उस लड़की के साथ वादा क्या किया उससे, उस लड़की से वादा ये किया गया कि आपको हम दुबई भेज देंगे किसी शेख के पास में, और वहां पर कुछ नहीं, शेख बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके देखभाल करनी, सेवा करनी, इतने दरहम, 1000 दरहम के लगभग आपको मिलेगा महीने का। तो 1000 दिरहम जो होता है, मोटा मोटा एक्सपेक्ट लिया 30 से 40 हजार रुपए, 25, 30, 40 हजार रुपए होता है इनिशियली। 1000 दिरहम मिलेगा और रहना खाना उसी का है। तो उसको लगा कि रहना खाना इन्हीं का है और 25, 30 हजार रुपए भी मिल रहे हैं, मेरे तो क्या क्या खर्चा है, क्या नुकसान है ना। तो लड़की ऐसे करके उसको भेज दिया। वहां जाके मालूम पड़ा वहां जाके मालूम पड़ा कि उसको किसी अवैध कार्य के लिए यूज कर रहे हैं उस लड़की को। मतलब उसकी बीएससी नर्सिंग की हुई थी, उस लड़की को घर की मेड की तरह रखा जा रहा है। मेड होती ना, मेड, उसकी तरह रखा जा रहा है। अब ये भी जिसने उसको भेजा था उसके ऊपर लगा किडनैपिंग का चार्ज। समझ में? क्योंकि आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा। अब यहां पे जो शब्द है कन्वेस, प्रवहन करता है, इसमें यू आर कैरिंग द पर्सन, और अगर पर्सन खुद भी जा रहा है तो वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में जा रहा है, तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा, उसको सम्मति माना जाएगा क्या सर? मैं तुमको बोलता हूँ कि चलो तुमको दुबई में जाके मैं शेख बना दूंगा, किसी का शेख का असिस्टेंट रख दूंगा, कुछ नहीं, बस हिसाब किताब मेंटेन करना है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, बड़ी बढ़िया सैलरी होगी महीने की। लेकिन इफ आई एम डूइंग सो इन द मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, तो फिर आप बताइए कैसे काम चलेगा? बात समझ में आई आपको? दूसरा है सर किडनैपिंग फॉर लॉफुल गार्डियनशिप। अब लॉफुल गार्डियनशिप का क्या मतलब होता है समझिए। लॉफुल गार्डियनशिप का मतलब होता है सर, देयर इज अ सर्टेन
पढ़िए एक बार। Whoever takes or entices any child or unsound mind keeping out of keeping the lawful guardianship such child or person unsound mind within such can, देखिए पहले ऐसा था, इसमें उम्र हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करती थी इसमें, देयर वाज अ पर्टिकुलर एज इन दैट रिगार्ड। जैसे मेल के केस में तो इसमें उम्र होती थी, पहले पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 16, और फीमेल के लिए उम्र होती थी 18। फीमेल के लिए क्या उम्र थी, 18। लेकिन अब इन्होंने ये उम्र का दायरा हटा दिया है। अब सिर्फ एक शब्द लिखा है, वो है माइनर। क्या लिखा है, माइनर। अब देखिए इसमें whoever takes any child, क्या लिखा है, चाइल्ड लिखा है, बालक। बालक कौन है, जो 18 से कम है। दे हैव यूज्ड द वर्ड चाइल्ड। अब इन्होंने उम्र का जो था डिफरेंसेस वो इन्होंने अब रिमूव कर दिया अल्टीमेटली। अब ये बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। पुराना वाला प्रोजेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार आरजेएस में आईपीसी भी लिखा है, जो अगली बार नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम आरजेएस होगी उसमें थोड़ी रहेगा, इस बार जो है उसमें है रखा है। तो ये याद रखना, मेल की 16 होती है और फीमेल की 18 होती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यहाँ पर देखिए क्या है, टेक्स और एंटाइसिस। यहाँ देखो लिखा है टेक्स और एंटाइसिस, लिखा है टेक्स। हिंदी में देखिए, सम्मति के बिना ले जाता है, अंडरलाइन कीजिए, सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, या बहका ले जाता है। एक लड़की की उम्र है 17.5 साल, ठीक है सर। घर वाले कह रहे हैं तो 18 की जिस दिन हो गई ना, उसी दिन तेरी शादी तय करके, जिस दिन तेरा 18वां बर्थडे होगा उसी दिन तेरे को मंडप पे बिठा देंगे। लड़की का लव है ना, फिर का पता लग गया घर वालों को। घर वालों ने बोल दिया कि शादी, तेरे बर्थडे अक्टूबर में बर्थडे आ रहा है आपका, तो अक्टूबर में ही तेरी शादी का डेट नक्की करके उसी दिन तेरी शादी करवा दूंगा मैं। 18 की जब तू होगी ना, सिर्फ डॉट 18 की, उसी दिन तेरी शादी करवा। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बोली कि घर वाले ऐसा कह रहे हैं। अब भगाना कब पड़ेगा, 18 के पहले। कंसेंट इमेटेरियल है। क्या है कंसेंट, इमेटेरियल, अतात्विक है। तुम ये नहीं कह सकते कि कंसेंट है या नहीं है। यहां पे कंसेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, यहां पे कंसेंट का बहुत बड़ा रोल है। तुमको मैं दुबई लेके गया, भले से झाड़ू पोछा कराऊं, सफाई कराऊं, या फिर सुपरवाइजर गिरी कराऊं, कंसेंट है ना तुम्हारी। मैं तुमको बोल भी सकता हूँ ना कि देखो दुबई जा रहा हूँ, वहां पे सुपरवाइजर का काम है, लेकिन अगर काम नहीं मिला तो तुमको भूखा नहीं मरने दूंगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम कर दूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम कह रहे हो कि ठीक है सर, कुछ टाइम झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, कुछ टाइम साफ सफाई भी कर लेंगे, है ना, झाड़ू चौका भी संभाल लेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कंसेंट है तुम्हारी। इधर कंसेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेंट अतात्विक होती है इन सारे मामलों में। तुम लॉफुल गार्जियनशिप से किसी बालक को लेके जा रहे हो तो क्या है, कंसेंट अतात्विक है, तुम्हारी सम्मति नहीं मानी जाएगी। तुम कल को कहे कि नहीं सर सम्मति थी, इन केसेस में सम्मति नहीं मानी जाती। बात समझ में नहीं थोड़ी सी, आप डिफरेंसेस जाके लिखिएगा आज। दूसरी बात, इधर उम्र की कोई सीमा नहीं है, मतलब 50 साल वाले आदमी को भी लेके जा सकते हो आप, जबकि इधर तो ऐसा है कि उम्र की सीमा है सर, 18 हो गया या 18 से कम है, अनसाउंड है, या फिर ऐसा है ना विकृत व्यक्ति है, कुछ इस तरह का केस है। जबकि इधर तो आप 50 साल वाले आदमी को लेके जा रहे हो, 25 साल वाले आदमी को लेके जा रहे हो। उम्र का चक्कर है सर इधर, है ना, इधर उम्र का कोई लफड़ा नहीं। बात समझ में आई सर। दो शब्द है, टेक्स और एंटाइसिस। यहां पे है कन्वेज, यहां पे है, इस वाले में है सर टेक्स और एंटाइसिस। बहुत सारे जजमेंट्स, आई हैव टू डिस्कस वेरियस जजमेंट्स इन दैट रिगार्ड। मुझे जजमेंट्स भी डिस्कस करने हैं आपसे। आई हैव टू डिस्कस वेरियस जजमेंट्स। मुझे वरदराजन का एक जजमेंट डिस्कस करना है, उसके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। देयर आर अलॉट ऑफ थिंग्स टू डू। देखिए एक्स्ट्रा क्लास में ना बहुत मजा आता है पढ़ाने का। लिखिए, स्टार्ट कीजिए प्लीज। 137 लिखिए। जैसे बताऊं वैसे लिखना। 137 लिखिए। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड। व्यापरण दो किस्म का होता है, व्यापरण दो किस्म का होता है, व्यापरण दो किस्म का होता है। जैसे डायग्राम बनाओ, वैसे डायग्राम बनाओ। लिखिए 127 ए, ये लिखिए 127
इधर लिखिए, इधर लिखिए। हाँ, इधर लिखिए ए, इधर लिखिए बी, इधर लिखिए 137 ए में लिखिए किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया, किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया, भारत से, भारत से, भारत से परे, भारत से परे व्यापारण, भारत से परे व्यापारण, किडनैपिंग, किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया लिखिए, किडनैपिंग लॉ, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण, विधिपूर्ण, इधर लिखिए प्लीज, विधिपूर्ण, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से व्यापरण, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से व्यापरण, व्यापरण। ठीक है सर, ठीक है, इसी को हेडिंग डाल लीजिए प्लीज, इसी को हेडिंग के रूप में लिख लीजिए प्लीज। 137 का क्लोज है, हेडिंग लिखिए, इसी को हेडिंग के रूप में लिखिए, भारत से परे व्यापारण, किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया, किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया, यही हेडिंग आप होगी आपकी, इसी को हेडिंग के रूप में लिखें। पॉइंट नंबर 1, whoever conveys any person out of India, whoever conveys any person out of India, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को भारत की सीमाओं से परे परिवहन कर देता है, भारत की सीमाओं से परे परिवहन कर देता है, भारत की सीमाओं से परे परिवहन कर देता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए प्लीज, विदाउट हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ, विदाउट हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ ऑथराइज पर्सन, विदाउट हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ ऑथराइज पर्सन, बिना उसकी सम्मति के, बिना उसकी सम्मति के, या प्राधिकृत व्यक्ति की 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 सम्मति के, लिखिए इसमें, यहां लिखिएगा प्लीज, इज सेड दैट पर्सन, इज सेड दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया इज किडनैप्ड, इज सेड दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया इज किडनैप्ड। तो यह कहा जाएगा कि, तो यह कहा जाएगा कि भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, तो यह कहा जाएगा कि भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है। लिखिए आगे, इफ कंसेंट, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, यदि सम्मति, यदि सम्मति मुक्त रूप से नहीं दी गई है, यदि सम्मति मुक्त रूप से नहीं दी गई है, उसी में पॉइंट पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, स्टार लगा के लिखते रहिए, यदि सम्मति मुक्त रूप से नहीं है, इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, यदि सम्मति मुक्त रूप से नहीं है, सम्मति मुक्त रूप से, मुक्त रूप से नहीं है, तो सम्मति नहीं मानी जाएगी। इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, then it may not amount to consent, then it may not amount to an consent, then it may not amount to an consent। ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 28 था सर, कौन सेक्शन था? 28 था, ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 28, धारा 28, धारा 28 बीएनएस, धारा 28 बीएनएस, सेक्शन 28, धारा 28 बीएनएस, सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस। पैराग्राफ जंगल की लिखिए, देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट अंडर दिस टाइप ऑफ किडनैपिंग, अंडर दिस टाइप ऑफ किडनैपिंग, इस प्रकार के व्यापरण में, इस प्रकार के व्यापरण में
कोई उम्र की सीमा नहीं होती, 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 कोई उम्र की सीमा नहीं होती। हेडिंग डालिए, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से, 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 व्यापरण, 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 this section is based on the principle of parens patriae, this section is based on the principle of parens patriae। ये धारा, ये धारा पेरेंट्स पेट्रे के सिद्धांत पर आधारित है, ये धारा पेरेंट्स पेट्रे के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात अर्थात it means that this section is for the purpose of protection of children, it means that this section is for the protection of children, protection of children। अर्थात ये धारा किसी बालक कोमा विकृचित व्यक्ति, विकृचित व्यक्ति, विकृचित व्यक्ति को व्यापरण से संरक्षण प्रदान करती है, को व्यापरण से संरक्षण प्रदान करती है, को व्यापरण से संरक्षण प्रदान करती है। क्या लिखवा है मैंने इंग्लिश में? is for protection of children or the persons who are of unsound mind, and the persons who are of unsound mind, who are of unsound mind, unsound mind, full stop। लिखिए, इधर लिखिए मेंस रिया, इधर लिखिए एक्टस रियस, इधर लिखिए whoever takes or whoever takes away, whoever takes or entices any child, whoever takes or entices any child, whoever takes or entices any child, any child or any person of unsound mind, or any person of unsound mind, or any person of unsound mind, जो कोई किसी बालक या विकृचित व्यक्ति, जो कोई किसी बालक या विकृचित व्यक्ति, विकृचित व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से, को उसकी विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से ले जाता है या बहका ले जाता है, ले जाता है या बहका ले जाता है, या बहका ले जाता है, या बहका ले जाता है, बहका ले जाता है। क्या लिखा है इंग्लिश में? अनसाउंड माइंड फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इधर लिखिए विदाउट हिज कंसेंट, without its consent, without its consent, without its consent, without its consent, is said to have, is said to, नहीं सेकंड पॉइंट नहीं, नॉर्मल, is said to kidnap such child, is said to kidnap such child, is said to kidnap such child, child or person, or person from lawful guardianship, from lawful guardianship। ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षता से में से, इससे बालक या ऐसे व्यक्ति को
विधिपूर्ण संरक्षता विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापरण कहा जाएगा, व्यापरण कहा जाएगा, व्यापरण कहा जाएगा, व्यापरण कहा जाएगा, व्यापरण कहा जाएगा। हाँ अच्छा, इधर नहीं लिखा मैंने, सम्मति के बिना लिख लीजिएगा इधर, ठीक है ना, सम्मति के बिना कहा जाएगा। पैराग्राफ देने के लिए लिखिए, there is no relevancy of the consent of child, there is no relevancy of the consent of child, बालक की सम्मति, बालक की सम्मति सुसंगत नहीं होगी, बालक की संगति सुसंगत नहीं होगी, बालक की सम्मति सुसंगत नहीं होगी, बालक की सम्मति सुसंगत नहीं होगी। सवाल यह है कि जो भी आदमी लॉफुल गार्जियनशिप से लेके जाएगा, सपोज कीजिए अपना अभ्युत्थान लॉ अकेडमी एक स्कूल भी है, ठीक है ना सर, एक स्कूल भी चलता है इसमें, सपोज कीजिएगा अभ्युत्थान लॉ अकेडमी में एक स्कूल भी चलता है। अब स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं बेसिकली दे आर 18 माइनस ना, 18 से कम ही होते हैं, और 12वीं तक 10वीं 11वीं तक मोस्टली बच्चे 18 से कम ही है सर। आप अगर उसमें देखें तो बच्चा जब सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल का टाइम ये होता है, अगर वो स्कूल में है तो उनका लॉफुल गार्जियनशिप कौन हूं मैं, ठीक है ना सर, बात समझ में आई। स्कूल में एक आदमी गेट स्कूल की दीवार कूद के गया और एक बच्चे को वॉशरूम से उठा के ले गया किडनैप करके, तो मेरी कंसेंट के बिना लेके गया ना सर। आप मेरे पास पढ़ने आते हैं, अगर आप 18 साल से कम है तो आपका गार्जियन कौन हूं मैं हूं, बात समझ में आई। लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर वो आदमी भी इंक्लूड होता है जिसके पास टेम्परेरी कस्टडी होती है बच्चे की, बात समझ में आई। लॉफुल विधिपूर्ण संरक्षता के अंदर वो व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसके पास में अस्थायी रूप से बच्चे की कस्टडी है। पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए, लॉफुल गार्जियन इंक्लूड्स विधिपूर्ण संरक्षक में ऐसा व्यक्ति भी आता है, इंक्लूड्स एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड, includes any person lawfully interested, any person lawfully interested है, ठीक है ना, ENTRU है, interested, with the care and the custody of child, with the care and custody of child, with the care and custody of child, with the care and custody of child or other person, ऐसा व्यक्ति भी आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की, जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की, जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देख रेख या अभिरक्षा का भार, देख रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है, विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। ये यहाँ पे इंपोर्टेंट शब्द है न्यस्त। न्यस्त होता है इंटरेस्टेड। जैसे घर वालों ने स्कूल में भेजा है ना सर 8 से 2, तो घर वालों ने इंटरेस्ट करके भेजा है स्कूल वालों को, ठीक है ना सर, बात समझ में आई। अगर आप स्कूल वालों से बिना पूछे ले गए बच्चे को, हाँ स्कूल में आप पढ़ते होंगे, छोटे उम्र में स्कूल में पढ़ रहे हो आप, और एकदम से कोई बीच में बुलाने आ जाता था कि इसको भेज दीजिए बैग लेके, कितने खुश हो गए, खुशी में देखी थी आपने चेहरे पे, याद है उस समय। या कोई घर से पापा या मम्मी कोई भाई वगैरह आ जाता था कि उसको भेज दीजिए, क्लास उसमें पढ़ता है, उसका पेरेंट्स हूँ और उसका भाई हूँ बड़ा, भेज दीजिए उसको, घर पे कोई काम आ गया, अर्जेंट बुलाया है, कहीं जाना है बाहर, कितने खुश होके जाते थे, बताइए। अब सर ऐसी बात है कि कल को कोई गलत आदमी लेके चला गया, गलत आईडी वाईडी बता के, मैं उसका फादर हूँ, ठीक है ना, उसको भेज दीजिए आप। अब घर स्कूल वालों ने तो दे दिया, ले जाइए आप, और क्या। लेकिन अगर किडनैपर हुए तो, अरे वही व्यापरण करने वाले हुए तो, समझ में आई आपको। तो लॉफुल गार्जियनशिप से जिसके लिए आपको इंटरेस्टेड किया गया था, उनसे बिना कंसेंट के आप ले गए। अगर आपने कंसेंट भी दिए, सपोज कीजिए लॉफुल गार्जियनशिप थी,
स्कूल ने कंसेंट दी कि चलो ले जाओ यार, लेकिन जो कंसेंट दी है वो किसमें दी है? मिस कंसेप्शन में, सत्य की भूल में आके दी है सर, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सेक्शन 18 इसलिए कंसेंट जहां जहां पे भी ये लिखा होगा ना पूरे बीएनएस में, सेक्शन 28 के साथ पढ़िए उसको हमेशा। महिला कहती है कंसेंट दी है, महिला कहती है एक रेप केस है, महिला कहती है कंसेंट दी है, और कंसेंट जो उसने दी है वो 28 में जाके पढ़ी है कि कंसेंट क्या कंसेंट थी, 28 पढ़ी है। जहां जहां पे भी सर बीएनएस में जहां जहां पर भी कंसेंट शब्द है, जहां जहां पर भी सम्मति का शब्द होगा, आप उसकी कंसेंट जो थी, डिफेंस अगर अगर आप प्रोसिक्यूशन में है तो डिफेंस 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंसेंट कंसेंट नहीं होती है सर, याद रखिए। देखिए ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट है वो है 14, लेकिन हम आईपीसी में या बीएनएस में जो कंसेंट मानते हैं वो किसमें मानते हैं? 28 के थ्रू चलते हैं। आप इसको पढ़िए, कंसेंट इज नॉट ए कंसेंट एज इंटेंडेड बाय दिस सेक्शन बाय एनी सेक्शन ऑफ द संहिता। क्या लिखा हुआ है? इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ द संहिता, जैसी इस संहिता में किसी धारा से आश्रित है। मतलब ये जो सेक्शन है ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये पूरी संहिता के लिए है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बट दिस सेक्शन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द जनरल एक्सेप्शंस और सामान्य अपवाद के लिए नहीं है ये धारा, ये धारा है संपूर्ण संहिता के लिए। सर देखिए, क्रिमिनल में कंसेंट देखना है तो 28 देखिए, और सिविल में कंसेंट देखना है तो 14 देखिए। क्या देखिए? 14 कॉन्ट्रैक्ट का। बिल्कुल क्लियर करना है बात दिमाग में, तुमको कंसेंट देखनी है। इफ यू वांट टू लुक, इफ यू रियली वांट टू लुक फॉर द कंसेंचुअल पार्ट, कंसेंसस क्या है पक्षकारों का, पक्षकारों की सहमति है या नहीं है। और अगर आप 28 को साबित कर देते हो देयर वाज नो कंसेंट पर से, तो मतलब रेप केसेस हुआ है, महिला महिला बोल रही है रेप किया है, पुरुष बोल रहा है इट वाज ए कंसेंसुअल केस, प्रोसिक्यूशन इसको साबित करेगा 28 को, because this section is not only confined to the part of the general exception, this section applies even to the parts in those where the IPC or BNS would applicable। बात समझ में आएगी? तो कंसेंट शब्द, सम्मति शब्द जहां पे भी आपको मिलेगा ना पूरे संहिता में, उसका मतलब ये होता है। ठीक है ना सर? इसका बी पॉइंट पढ़िए, यदि वो सम्मति से व्यक्ति ने जो चित्त वक्र मत्यता के कारण यह सम्मति देने में असमर्थ था। सी पॉइंट पढ़िए, संदर्भ से प्रतिकूल ना हो सम्मति से व्यक्ति जो कि 12 वर्ष से आयु का कम है। इसमें जो कंसेंट है ना सर, इसमें सवाल बनता है कि सेक्शन 28 में जो बच्चा जो कंसेंट दे रहा है उसकी उम्र क्या है? 12 से कम। बिल्कुल याद रखिए, इसके हिसाब से कंसेंट 12 से कम है। अब थोड़े से प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताऊं। इन लोगों ने क्या किया होशियारी में, ये जो 16-18 वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया। अगर कोई देखो, मैं अगर एडवोकेट हूं और मैं अगर किडनैपर्स को डिफेंड कर रहा हूं ना, मैं किडनैपर्स को डिफेंड कर रहा हूं, तो मैं डिफेंड कैसे करूंगा? आप सुनिए मेरी बात। अरे तुमको मेरे लगता है कि वकालत ऐसे ही है जहां, अरे 100 वकील है मार्केट में, अच्छा और टॉप क्लास एडवोकेट, ये टॉप क्लास जज कैसे बनते वो देखो। पहले क्या था सर, 18, 16 साल और 18 साल स्पेसिफाई किए हुए थे, लेकिन अब क्या स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने? चाइल्ड लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? चाइल्ड की कंसेंट कितने साल की है? 12 साल की। अब 28 पढ़ो, मतलब तुम किसी लड़की को लेके भाग रहे हो जो 18 से कम है, लड़की बोल रही है कंसेंट है, मेरी कंसेंट है। 17.5 साल की लड़की ने बोला मेरी कंसेंट है, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि देयर वाज नो कंसेंट, बच्ची है। तो कहाँ लिखा है ऐसा कि किडनैपिंग है ये? अगर आप 12, अगर आप, अरे समझो बात को, शब्द यूज किया है सर, पॉइंट समझना, समझ में आया ठीक नहीं आया तो तुम्हारी अक्ल में पर्दा डाल लेना। फिर जो ऊपर की बात बता रहा हूँ समझ में, हर कोई नहीं समझाता है बात। जैसे 137 में जो शब्द यूज किया है वो है चाइल्ड। पहले जो शब्द होता था, आईपीसी ज्यादा क्लियर होती थी इस बारे में। आईपीसी बोलती थी कि देखिए मेल की उम्र होगी 16 और फीमेल की उम्र होगी 18। अब ये प्रोविजन तो उन्होंने हटा दिए, अब तो क्या रख दिया? सिर्फ चाइल्ड। अगर आप कंसेंट देखते हो इस संहिता में, इस संहिता में क्या शब्द ढूंढते हो? कंसेंट। कंसेंट को ढूंढते ढूंढते आप पहुंचे सेक्शन 28 में। 28 में आपने जाके देखा कि बच्चे की जो कंसेंट है वो तो 12 साल की है। अगर 17.5 साल की लड़की बोल रही है कि मैं खुश हूं जाने के लिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब कंसेंट क्या हो गई? ऑटोमेटिक कंसेंट क्या हो गई? वैलिड हो गई कंसेंट। आप समझ रहे हो रिपरकशन क्या हो रहा है इन प्रोविजंस के? समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं?
अगर आप 15 साल की लड़की जिसने सेक्सुअल एलिगेशन का आरोप लगाया, या 16 साल की लड़की को आप लेके भाग गए, लड़की ने बयान दे दिया कि मैं अपनी कंसेंट से भागी हूं, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि बच्चे की कोई कंसेंट नहीं होती, लेकिन आप दिखा रहे हो ये पॉइंट कि कंसेंट जाके देखिए एक बार उधर। अब किडनैपिंग में कंसेंट शब्द में 18 साल नहीं है लड़की की उम्र, इस हिसाब से क्या बन गई है? ये प्रोविजंस जो हैं अब बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के आप चाहो करो पेश यार, और क्या। समझ में आ रही बात कि पहले उस पर रोक लगी हुई थी 18 और 16 जिन्होंने लिखा हुआ था इसलिए, लेकिन जब से वो हटाया है बच्चे की कंसेंट की उम्र क्या हो गई है, छोड़ो यार। क्योंकि देखिए वहां लिखा हुआ है 28 में लिखा हुआ है इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है, एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। डिफेंस एडवोकेट ये काम करता है, ठीक है ना सर। लड़की ने मजिस्ट्रेट सामने बयान दे दिए, 16 साल की लड़की 17 साल की लड़की बयान दे चुकी है। अरे मैं रेप केसेस की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस सेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं स्पेसिफिकली किडनैप इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किडनैपिंग की, मैं रेप केसेस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रेप केस की। प्रोविजंस जो है ना सर वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, रेप केस में भी मैं किडनैपिंग की बात कर रहा हूं। आप सोचिए, आप कह रहे हो कि एक बच्ची है, चाइल्ड है, चलो ठीक है। अब आप इसी सेक्शन पे सर कह रहे हैं कि सर लेकिन यहाँ तो संरक्षक की कंसेंट चाहिए ना, कंसेंट किसकी चाहिए? बच्चे की कंसेंट से कोई मतलब नहीं है, बच्चे की कंसेंट से कोई भी मतलब नहीं है। सपोज कीजिए संरक्षक ने कंसेंट दे दी थी और बच्चे की भी कंसेंट थी, लेकिन ये इन्होंने 16 और 18 हटाने से अब केसेस और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आप सीधे किससे गवर्न हो रहे हो? 28 से, और 28 में बच्चे की उम्र है। अब चीजें फंसेगी यहां से, ये तो बिल्कुल याद रखो इस चीज को। इन्होंने लो को सिंप्लीफाई नहीं किया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। और हाँ, इस पे थोड़ा सा डिबेट होगी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आएंगे, कुछ नहीं। पब्लिक का जो पैसा है वो उसमें जाएगा लो को इंटरप्रेट करने में। चलिए प्लीज आगे लिखिए यार तुम लोग। 16-18 से सीधा इंपैक्ट हो रहा है 28, और 28 में बच्चे की कंसेंट आ रही है। लिखिए प्लीज। इसका एक्सेप्शन देखिए, सेक्शन 137 का एक्सेप्शन देखिए प्लीज एक बार, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। 137 का, लुक एट द एक्सेप्शन। ऐसा है सर, पुरानी मूवीज देखी हो आपने, अमर अकबर एंथोनी टाइप, उसमें क्या करता था वो, प्राण होता है वो आके उसको बचा के ले जाता है अमिताभ बच्चन को। दो भाई होते हैं, तीन भाई होते हैं, अमर अकबर एंथोनी। वो समझता है कि यार ये जो बच्चा है ये मेरा है, तो वो उसको वहां से उठा के ले जाता है। अमर अकबर एंथोनी तुमने देखी हो। अगर किसी आदमी को, अपवाद क्या बना है इसका, अगर किसी आदमी को लगता है कि यार ये जो बच्चा है ना, ये जो उसके पास है ये है मेरा, और ये मेरे पास होना चाहिए ये बच्चा, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे वैध हो या चाहे अवैध, उसको लगता है अगर कि ये बालक जो है, चाहे धर्मज हो या फिर अधर्मज, उसको लगता है कि ये जो बालक है ये बालक मेरा है, अगर उसको सद्भाव पूर्वक अगर उठा के ले जाता है, और उसको लगता है कि मैं ही इसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार हूं, मतलब आई एम एंटाइटल्ड फॉर द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ सच चाइल्ड, तो उसको उठा के ले जाएगा, तो उसमें ये किडनैपिंग के चार्जेस नहीं लगेंगे। ये एक्सेप्शन है इसका, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए। wherever father of illegitimate child wherever father of illegitimate child wherever father of illegitimate child takes the child in good faith जहां कहीं भी किसी अधर्मज बालक का पिता, किसी अधर्मज बालक का पिता, अधर्मज बालक का पिता बालक का पिता जिसे सद्भावपूर्वक ये विश्वास है कि कि वह ऐसे बालक की
सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, 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 तो वह तो वह तो वह इस धारा के अधीन तो वह इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं होगा, तो वह इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं होगा, तो वह इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं होगा। इंग्लिश में क्या लिखवाया मैंने? Child takes the child in good faith, believes himself to be entitled, takes the child in good faith, believes himself to be entitled, believes himself to be entitled, believes himself to be entitled to lawful custody, to lawful custody, to lawful custody, to lawful custody of such child will not be liable under this section, will not be liable under this section, will not be liable under this section। अब सर ये था एक्सेप्शन, क्या लिखा है मैंने आपको? अपवाद लिखाया। इस एक्सेप्शन का भी क्या है? एक्सेप्शन है। अपवाद का भी अपवाद क्या बन जाएगा? अब नियम लिखिए। हाउएवर ऐसा व्यक्ति दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए ऐसा नहीं कर सकता, दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए ऐसा नहीं कर सकता। दिस कैन नॉट बी डन फॉर एन इमोरल पर्पस, हाउएवर दिस कैन नॉट बी डन फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, इमोरल और एन अनलॉफुल पर्पस, उसको बोलते बहला फुसलाना या बहला के ले जाना, ठीक है ना। अब दो शब्द हैं, बहकाए बहलाए, बहका, हाँ बहका ही लिखते हैं, ठीक है सर, बहका। दो शब्द है सर। क्या होता है इसमें? टेक्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। इसका मतलब होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन बट नॉट फोर्स यूज्ड। देखिए, सक्रिय भागीदारी परंतु बल का प्रयोग नहीं होना, सक्रिय भागीदारी। पेंसिल मिट जाएगी कुछ सालों में, पेंसिल से मत लिखा करो, मेरे नोट्स में मिट चुकी है बहुत सारी जगह, 8 साल में मिट जाएगी। हाँ तब तो तुम जज बन जाओगे और क्या। सक्रिय भागीदारी परंतु बल का प्रयोग नहीं होना, इसका मतलब होता है पैसिव पार्टिसिपेशन। व्हाट इज पैसिव पार्टिसिपेशन? मतलब उसको बोलते हैं हम लोग असक्रिय भूमिका। मतलब कोई एक असक्रिय भूमिका कैसी है सर? असक्रिय, मतलब देयर इज नो फिजिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना सर। तुमने उस लड़की को लोकेशन भेज दी है और लड़की खुद आ रही है अब चल के, ऐसा नहीं कि तुम उसको बाइक से घर के बाहर जा रहे हो पिक करने रात को 1 बजे, लड़की गाड़ी में बैठ रही है और फिर तुम लड़की को लेके जा रहे हो। तुम लड़की को लोकेशन भेज दी कि स्टेशन आ जाना, वहीं मिलूंगा, 2 टिकट रहेगी हाथ में, होगा ना कि देख ले, 2 टिकट की फोटो भेज दी है, देख ले अगर जाना चाहती है, जीना चाहती है अपनी जिंदगी, पहाड़ों पे चलेंगे, वहीं पे मैगी की दुकान खोलेंगे, 50 रुपए की एक मैगी से लेकर